नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी कि यूडीआई एससी प्लस की 2025-26 की रिपोर्ट में एक ऐसे सच को सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसने शिक्षा की व्यवस्था की वो स्थिति दर्शा दी जहां बहुत कुछ बेहतर है, लेकिन जो खराब है वो बेहद खराब है। सोचिए जरा, अगर कहा जाए कि एक इमारत है जिसका नाम स्कूल रख दिया गया, उसमें कई क्लास हैं और उनमें दर्जनों विद्यार्थी हैं और हर क्लास के हर विद्यार्थी को पढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक मास्टर जी को सौंप दी गई। यानी स्कूल में वही प्रधानाचार्य, वही अध्यापक, वही मैथ संभालेंगे, वही लैब, वही व्यवस्था, वही रिपोर्ट तैयार करेंगे और वही प्रार्थना कराएंगे। यकीनन इस स्थिति में प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे स्कूलों की संख्या देश में एक नहीं है, दो नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, 10,000 भी नहीं है, 1 लाख से ज्यादा है। अब सवाल यह कि क्या शिक्षकों की कमी है, स्कूलों की संख्या ज्यादा है, स्कूल ऐसी जगह है जहां शिक्षकों का पहुंचना संभव नहीं, या फिर इन स्कूलों को अपवाद मान लिया जाए। चलिए, राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में जो जवाब आया उसमें जवाबदेही के लिए गंभीर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि एक स्कूल एक मास्टर जी के भरोसे कैसे चल सकता है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। कहते हैं कि चिराग बहुत है अंधेरे को मिटाने के लिए, लेकिन वो चिराग अगर एक कमरे में जल रहा है तो मुमकिन नहीं है कि बाकी के 10 कमरों के अंदर भी रोशनी हो जाए। स्कूलों की स्थिति कुछ ऐसी ही है। एक अध्यापक यकीनन एक कक्षा को शिक्षित कर सकता है, लेकिन पूरे स्कूल की हर कक्षा के हर बच्चे को वो कैसे शिक्षित करेगा? और ये आंकड़ा बेहद खतरनाक है और इसमें कई राज्य ऐसे हैं जो इसमें टॉप पर हैं। अब इसके लिए उन राज्यों को पुरस्कृत किया जाए कि भाई सबसे ज्यादा स्कूल आपके यहां हैं जहां एक एक स्कूल के अंदर सिर्फ एक अध्यापक है। यह सवाल पूछा जाए कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले हम आपको देश के वो 7 राज्य बताते हैं जहां एक स्कूल पर एक मास्टर जी है। जरा देखिए इन स्कूलों की संख्या कितनी ज्यादा है और कौन से राज्य किस पायदान पर आकर खड़े हो चुके हैं। जरा देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर 16,357 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक मास्टर जी है। झारखंड के अंदर 9,827 स्कूल में सिर्फ एक मास्टर जी है। महाराष्ट्र में 9,269 स्कूल में सिर्फ एक मास्टर जी है। कर्नाटक के अंदर 8,042 स्कूल में सिर्फ एक मास्टर जी है। उत्तर प्रदेश में 7,874 स्कूल में सिर्फ एक मास्टर जी है। राजस्थान में 7,200 स्कूल में सिर्फ एक मास्टर जी है और पश्चिम बंगाल में 6,769 स्कूल में सिर्फ एक मास्टर जी है। ये वो 7 राज्य हैं जहां सिर्फ एक मास्टर जी स्कूलों के अंदर पढ़ा रहा है। और कितने स्कूल हैं वो आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं, और जानते हैं आंकड़ा कितना ज्यादा है इन 7 राज्यों का। दरअसल ये 7 राज्य मिलकर देश भर के कुल सिंगल टीचर स्कूलों का लगभग 65% हिस्सा सिर्फ 7 राज्यों के अंदर है, जहां एक स्कूल के अंदर सिर्फ एक अध्यापक पढ़ा रहा है। अब यह समझ से परे है, वो पढ़ा रहा है, वो स्कूल के शुरुआत में गेट ओपन कर रहा है, वो लंच की क्या घंटी बजा रहा है, क्या वो मैथ चला रहा है, क्या वो शैक्षणिक कार्य करा रहा है, वो लैब चला रहा है, वो ऑनलाइन डाटा अपडेट कर रहा है, या फिर सरकार के 50 तरीके की योजनाओं में वो जिम्मेदारी निभा रहा है। ये समझ से परे है। लेकिन 65% जो स्कूल हैं जिनमें सिर्फ एक अध्यापक है वो उन 7 राज्यों से हैं जिनका जिक्र हमने आपके सामने किया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने जानकारी दी है। ये आंकड़े शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में टीचर्स के खाली पदों से जुड़े एक सवाल के जवाब में दिए। हालांकि सवाल में खासतौर पर सरकारी स्कूलों के डेटा की मांग की गई थी, लेकिन सिंगल टीचर वाले स्कूलों के बारे में दी गई जानकारी में सभी तरह के मैनेजमेंट वाले स्कूल शामिल कर दिए। मंत्रालय ने राज्यों के हिसाब से मंजूर पदों या खाली जगहों की जानकारी नहीं दी।
लेकिन यह बताया कि इसमें प्राइवेट स्कूल, स्पॉन्सर्ड स्कूल और सरकारी स्कूल ये सब शामिल है। लेकिन फिर भी सवाल है, एक टीचर के भरोसे 1 लाख से ज्यादा स्कूल। कुछ और स्कूलों का जिक्र करते हैं, वो भी देख लीजिए कि कुछ और राज्य जहां सिर्फ एक स्कूल को एक मास्टर जी चला रहे हैं, वही सर्वे सर्वा है। ये भी जरा देखिए बाकी राज्य कौन कौन से हैं। इनमें तेलंगाना के अंदर 4793 स्कूल हैं जहां सिर्फ एक मास्टर जी हैं। असम के अंदर 3159 स्कूल है, सिर्फ एक मास्टर जी है। उत्तराखंड के अंदर 2655 स्कूल सिर्फ एक मास्टर जी के भरोसे चल रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के अंदर 3957 स्कूल सिर्फ एक मास्टर जी के भरोसे चल रहे हैं। हिमाचल के अंदर 3128 स्कूल सिर्फ एक मास्टर जी के भरोसे, और छत्तीसगढ़ के अंदर 2461 स्कूल सिर्फ एक मास्टर जी के भरोसे चल रहे हैं। अब सोचिए यहां जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो क्या ही पढ़ रहे होंगे, और मायने ये नहीं रखता कि वो क्या पढ़ रहे होंगे, सवाल यह कि उन्हें कौन पढ़ा रहा होगा और कब पढ़ा रहा होगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जो आंकड़ा सामने आया उसमें जिन राज्यों की या जिन यूनियन टेरिटरी की बेहतरीन स्थिति है, यानी कि सबसे बेहतरीन अपने देश के अंदर, उसमें कौन कौन से राज्य हैं। क्योंकि सवाल तो इन पर भी है, क्योंकि जीरो किसी में नहीं है। मतलब इस देश का एक भी राज्य, एक भी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी नहीं है जहां एक भी ऐसा स्कूल ना हो जो सिर्फ एक मास्टर के भरोसे हो। अब सोचिए, अपवाद नहीं है, यह अपवाद नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए जरा कि वो कितने स्कूल और किन राज्यों के अंदर है जो बेहतरीन श्रेणी में है। केरल के अंदर कहा जा रहा है कि सिर्फ 67 स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर के भरोसे वो चल रहे हैं। नागालैंड के अंदर 35 स्कूल एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। सिक्किम में 31 स्कूल एक मास्टर जी के भरोसे चल रहा है। लद्दाख के अंदर 28 स्कूल सिर्फ एक मास्टर जी के भरोसे चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर 7 हैं और अंडमान निकोबार के अंदर 1 है। ये वो राज्य और यूटी है जहां स्कूल में सिर्फ एक अध्यापक है। अब जरा गौर फरमाइए दिल्ली पर, यह देश की राजधानी है। अगर यहां भी 7 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक अध्यापक है, तो फिर सवाल यही है कि क्या वाकई में भयंकर कमी है, टीचर्स की क्या भयंकर कमी है। एक और आंकड़ा सामने आया जिसमें बताया गया कि जितने रिटायर हो रहे हैं उससे लगभग 50 से 60 हजार तो ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या इतनी भयंकर कमी है कि हम उस पूर्ति तक पहुंचे ही नहीं पा रहे हैं? इसके जवाब में आपको रेशियो समझना पड़ेगा। रेशियो मतलब शिक्षा में शिक्षक वर्सेस छात्र का रेशियो क्या है, और शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक औसत रेशियो क्या होता है। हम सिर्फ औसत की बात करें, बेहतरीन की बात नहीं कर रहे। उसमें जरा देखिए प्राइमरी से लेकर अपर प्राइमरी और सेकेंडरी से लेकर हायर सेकेंडरी में क्या रेशियो रखा गया है, जरा इस पर एक बार गौर फरमाइए और देखिए। फिर प्राइमरी के अंदर 19 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, यह औसत रेशियो है। इसके अलावा अपर प्राइमरी के अंदर 17 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, यह औसत रेशियो है। अपर प्राइमरी मतलब 8वीं क्लास तक। सेकेंडरी के अंदर 15 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, यह औसत रेशियो है। सेकेंडरी मतलब 10वीं। और सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में 23 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, यह औसत रेशियो है। अब जरा समझिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी के तहत देश में औसतन छात्र शिक्षक अनुपात मानकों के भीतर बताया गया कि भाई अगर ये अनुपात है तो फिर सही है। लेकिन अब उन स्कूलों 1 लाख स्कूलों का जिक्र कीजिए, औसत तो निकल सकता है, और औसत में यह भी हो सकता है कि हां सही है। कैसे सही है? इसको ऐसे समझिए, किसी स्कूल के अंदर अगर मानकर चलिए 100 बच्चे हैं और वहां 5 टीचर हैं, तो औसत क्या हो गया? औसत हो गया दरअसल 20 पर एक टीचर का। अब यह हो सकता है राष्ट्रीय औसत के नजदीक हो, लेकिन दूसरे स्कूल के अंदर मानकर चलिए 10 पर एक ही टीचर है या 50 पर एक टीचर है, तो क्या हुआ? 150 पे 6 टीचर हो गए। अब यहां से पूरा अनुपात बिगड़ जाएगा, लेकिन सरकार का जो औसत है वो नहीं बिगड़ेगा। एक स्कूल में जहां टीचर के लिए किल्लत होगी और दूसरी जगह जहां औसत होगी, और इसके पीछे का तर्क है और कहा जा रहा है कि भाई रिटायरमेंट, इस्तीफे और एनरोलमेंट के अंदर बदलाव के कारण पद खाली रह जाते हैं।
सरकार का कहना था कि शिक्षकों की भर्ती, नौकरी की शर्तें और तैनाती का काम राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन देखते हैं। उन्होंने खाली पदों की जगह और उसकी वजह रिटायरमेंट, इस्तीफा, नए पद बनाना, स्टाफ का सही बंटवारा और एनरोलमेंट में बदलाव जो कि आदिवासी, ग्रामीण और आकांक्षी जिले जिसमें शामिल किए गए उनको बताया गया। सरकार ने कहा कि राज्यों को सलाह दी जा रही है कि वो पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती के जरिए पद भरे और शिक्षकों की जरूरत का अंदाजा लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तय स्टूडेंट टीचर अनुपात बनाए रखने के लिए समग्र शिक्षा के तहत आर्थिक मदद भी दी गई है। अब जरा यह देखिए कि इस देश के अंदर कितने सरकारी स्कूल हैं, क्योंकि 1 लाख के आसपास ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर है। हालांकि उसमें सारे सरकारी स्कूल नहीं कहे गए, उसमें कहा गया है कि कुछ प्राइवेट है, कुछ उसके अलावा जो बाकी स्कूल हैं वो हैं और सरकारी तो है ही। लेकिन देश में कितने सरकारी स्कूल इस वक्त हैं, एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको दे रहे हैं, जरा देखिए। 1,05,245 स्कूल हैं, ये साल 2025-26 का आंकड़ा है। ये ओवरऑल देश के अंदर सरकारी स्कूल हैं। अब जरा ये भी देख लीजिए कि सरकारी स्कूलों की संख्या में कितनी गिरावट आई है। दरअसल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से UDI-SI प्लस पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ सालों में सरकारी स्कूलों की संख्या लगातार घटी है। 2021-22 में देश में कुल 1,22,386 सरकारी स्कूल थे, जो 2025-26 में घटकर 1,05,245 रह गए। यानी 4 सालों के भीतर 17,000 स्कूल कम हो गए। वहीं पिछले दशकों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकारी स्कूलों की संख्या में लगभग 1 लाख की कमी दर्ज की गई है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2025-26 के दौरान सबसे ज्यादा 1,77,103 सरकारी स्कूल दर्ज किए गए। हालांकि इससे पहले के वर्षों में यहां स्कूलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्कूलों के विलय और पुनर्गठन की प्रक्रिया सबसे ज्यादा चर्चा में रही और उसकी वजह से भी स्कूलों की संख्या कम हुई। लेकिन क्या वाकई में स्कूलों की संख्या हर जगह तस्वीर एक जैसी नहीं हो सकती? क्या वाकई में संभव नहीं होगा क्या? क्योंकि लोकसभा में सरकार ने साफ कर दिया है कि स्कूल खोलने, बंद करने या उनका विलय करने का फैसला राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में आता है। लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 5 साल में करीब 17,141 सरकारी स्कूल बंद हो गए। स्कूलों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट जम्मू कश्मीर में दर्ज की गई। इसके अलावा कई बड़े राज्यों में भी सरकारी स्कूलों की संख्या कम हुई है। मसलन महाराष्ट्र, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी सरकारी स्कूलों की संख्या पहले के मुकाबले कम दर्ज की गई। लेकिन हर जगह तस्वीर एक जैसी नहीं है। कुछ राज्यों में सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ी भी है। जैसे राजस्थान में 5 साल के दौरान सरकारी स्कूलों की संख्या 68,948 से बढ़कर 69,983 हो गई है। बिहार में सरकारी स्कूलों की संख्या 75,558 से बढ़कर 76,435 पहुंच गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी पूरे देश की तस्वीर एक जैसी नहीं है। कुछ राज्यों में स्कूलों की संख्या घटी है, जबकि कुछ ने नए सरकारी स्कूलों को जोड़ दिया है। लेकिन उससे इस आंकड़े पर बहुत बदलाव नहीं आया कि 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। अब जरा एक और सवाल, क्योंकि जब अक्सर यह सवाल होता है ना कि बच्चों का ड्रॉप आउट रेट क्यों बढ़ रहा है, उसमें एक बड़ी वजह होती है वहां शिक्षा सही तरीके से नहीं होना, या यूं कहिए पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं होना, तो बच्चे क्या करेंगे? ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है। हम आपको 12वीं तक पहुंचने तक हर दूसरी लड़की क्यों स्कूल छोड़ रही है, एक आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। आंकड़ा फिर वही होगा, प्राइमरी, उच्च प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। जरा देखिए कितने बच्चे बाकायदा या कितनी लड़कियां रिटेंशन रेट के साथ पढ़ रही हैं और कितना ड्रॉप आउट है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि जो हम आंकड़ा दे रहे हैं उसके साइड इफेक्ट कितने खतरनाक हैं। प्राइमरी में जरा देखिए 92.2% ऐसी लड़कियां, बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं, मतलब वो स्कूल जा रही हैं। लेकिन
वहां से उच्च प्राइमरी में आते वक्त 93% है। यहां तक सब ठीक है। अब जरा देखिए, माध्यमिक तक आते आते सिर्फ 71 में से 71 बच्चियां ऐसी हैं जो स्कूल में रुक रही हैं और 29 बच्चियां स्कूल छोड़ चुकी हैं माध्यमिक के अंदर। और उच्च माध्यमिक तक आते आते ये सिर्फ 55% रह गए, यानी कि हर 100 में से 45 बच्ची 12वीं कक्षा तक नहीं पहुंच रही है और हर 29 बच्ची 10वीं कक्षा के ऊपर नहीं पढ़ रही है। क्या इसके पीछे का यह कारण नहीं होगा कि स्कूलों के अंदर अध्यापक ही नहीं है? अब सोचिए जरा, प्राइमरी तक बड़ी संख्या में लड़कियां पढ़ाई जारी रख रही हैं, वो पहुंचती हैं, बचपन में उनको स्कूल पहुंचाया जा रहा है, यहां तक कि उच्च प्राइमरी तक भी वो स्कूल के अंदर हैं। लेकिन जैसे ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बारी आ रही है, लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं, बच्चियां स्कूल छोड़ रही हैं और 12वीं तक आते आते तो वो लगभग 45% बच्चियां जो स्कूल छोड़ जा रही हैं। अब इंटरेस्टिंग देखिए, एक तरफ 45% बच्चियां देश की स्कूल छोड़ जा रही हैं 12वीं में और दूसरी तरफ तेजी से यूनिवर्सिटीज देश के अंदर बढ़ रही है। जहां एक तरफ देश में स्कूलों की संख्या घट रही है, 1 लाख के आसपास स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक मास्टर जी है, वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों का विस्तार तेजी से हुआ है। AISHE 2023-24 के अनुसार साल 2013-14 में देश के अंदर 723 विश्वविद्यालय थे, जो 2023-24 तक बढ़कर 1289 हो गए। यानी 10 वर्षों में विश्वविद्यालय की संख्या में करीब 77% की वृद्धि हुई। इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ी भूमिका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की रही है। 2013-14 में देश में 219 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी, जिनकी संख्या बढ़कर 540 हो गई है। यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लगभग 149% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं सरकारी यूनिवर्सिटी की संख्या 504 से बढ़कर 733 हो गई है, जो लगभग 45% की वृद्धि है। सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट के पीछे के कारण हम आपको समझा चुके हैं। हम आपको यह भी बता चुके हैं कि देश के अंदर 1,05,00,000 के आसपास सरकारी स्कूल हैं, लेकिन इन सरकारी स्कूलों में बच्चे कितने हैं जो पढ़ रहे हैं? जरा एक बार इस आंकड़े पर भी गौर कीजिए और देखिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 11,84,00,000 के आसपास है और ये UDI-SE प्लस 2024-25 के आंकड़े हैं। अब इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक मास्टर जी के भरोसे पढ़ रहे हैं, ये आंकड़ा सामने नहीं आया। लेकिन जो आंकड़ा सामने आया वो ये कि देश में 0 एनरोलमेंट वाले स्कूल कितने हैं, जहां एक भी छात्र नहीं। अभी तक तो हम आपको 1 लाख वो स्कूल बता रहे थे जहां एक मास्टर जी है, बच्चे कितने इसका खुलासा नहीं हुआ। अब हम वो खुलासा करें जहां स्कूल है लेकिन बच्चा एक भी नहीं है, कोई एनरोलमेंट नहीं है। अब समस्या यह कि यहां यह खुलासा नहीं हो पा रहा कि उनमें शिक्षक कितने हैं, यह कहीं उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो आंकड़ा उपलब्ध है वो दरअसल बता रहा है कि देश के अंदर 5,149 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी छात्र नहीं है और 65,054 स्कूल ऐसे हैं जहां 10 से कम छात्र हैं। और भारत में साल 2024-25 में सरकारी स्कूलों के ये आंकड़े बता रहे हैं कि 70,000 के आसपास स्कूल ऐसे हैं जिनमें 10 से भी कम छात्र पढ़ रहे हैं। अब मैं नहीं जानता इसके पीछे की वजह क्या है। एक वजह तो यह भी हो सकती है कि जिन हम 1 लाख स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं जहां सिर्फ एक मास्टर जी है, हो सकता है वह बच्चे ही ना पहुंच रहे हो यह भी सकता है कि वह 10 ही बच्चे पहुंच रहे हो और वहां एडमिशन कराए नहीं जा रहे हो क्योंकि दूसरा पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं है, तो बच्चों को भेजकर क्या करें। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी कि इसमें से चेक किया जाए कि दोनों में से किस वजह से वहां स्थिति बिगड़ रही है। क्योंकि UDI-SE प्लस 2025-26 में जो कुल शिक्षक का आंकड़ा सामने आया है वो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के अंदर जरा उस पर भी एक बार गौर फरमाइए और देखिए। जो प्राथमिक के लिए पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो है 17,54,291। जो माध्यमिक के लिए पढ़ाने वाले छात्र हैं वो है 53,08,824। जबकि उच्च प्राथमिक के लिए जो है वो 15,32,001 और उच्चतर माध्यमिक के लिए
13,09,507, यानी कि जो कुल अध्यापक इस वक्त प्राथमिक से और उच्चतम माध्यमिक के लिए पढ़ा रहे हैं वो हैं 51,34,623। इनमें से 1 लाख तो अब वो हटा दीजिए जो सिर्फ पूरे स्कूल को ही संभाल रहे हैं। और जो पूरे स्कूल को संभाल रहे होंगे, हमने कोशिश की उनकी दिनचर्या को जरा समझा जाए कि वो मास्टर जी स्कूल जाकर क्या ही कर रहे होंगे। अब सोचिए, सुबह की प्रार्थना वही करा रहे होंगे, बच्चों की हाजिरी भी वही लगा रहे होंगे, अलग अलग कक्षाओं की पढ़ाई भी वही करा रहे होंगे, मिड डे मील की निगरानी भी वही करा रहे होंगे, सरकारी रिकॉर्ड को मेंटेन भी वही कर रहे होंगे, ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट भी वही कर रहे होंगे, परीक्षा और मूल्यांकन भी वही कर रहे होंगे। और एक शिक्षक का काम केवल ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना नहीं है, यहां तो बिल्कुल नहीं। स्कूल की घंटी से लेकर छुट्टी तक कई जिम्मेदारियां शिक्षक के हिस्से में यहां आ चुकी है। लेकिन जब स्कूल में शिक्षक सिर्फ एक हो तो पढ़ाई और प्रशासनिक कामों के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, वो जाकर उस अध्यापक से पूछा जाए। अब सवाल यह कि क्या शिक्षक का ज्यादा समय बच्चों के साथ बीत भी रहा होगा? हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हमें लगता है कि फाइलों, ऑनलाइन रिकॉर्ड में और स्कूल की व्यवस्थाओं में ही ये पूरा दिन निकल जाता होगा। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बीच में शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत होगी, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जहां शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं वहां शिक्षक कैसे पहुंचे, इसके लिए क्या किया जा सकता है। हमारी नजर में जो विकल्प है वो विकल्प दरअसल ये है। सबसे पहले समय पर शिक्षक भर्ती होनी चाहिए, रिक्त पदों की पूर्ति होनी चाहिए, छात्र शिक्षक अनुपात पर नजर रखी जानी चाहिए, गैर शैक्षणिक कामों में कमी होनी चाहिए, डिजिटल संसाधनों का बेहतर उपयोग होना चाहिए, नियमित शैक्षणिक मूल्यांकन होना चाहिए और दूर दराज के स्कूलों पर विशेष ध्यान होना चाहिए कि वहां शिक्षक पहुंचे। ऐसा ना हो कि वहां शिक्षक पहुंचे ही ना और फिर स्थिति ऐसी बन जाए कि वहां के बच्चे या तो पढ़े ही ना या फिर वो किसी ऐसे स्कूल में जाए जहां उनकी जेब उन्हें अफोर्ड नहीं कर रही है। क्योंकि आप सोचिए, गंभीर समस्या निकलकर सामने आई है। जहां एक स्कूल है, एक शिक्षक है, कई बच्चे हैं और उनका भविष्य है, एक मास्टर जी की मेहनत है, समर्पण पर हम कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा की पूरी व्यवस्था को सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे एक पूरे स्कूल में छोड़ देना क्या वाकई में सही है? क्योंकि एक शिक्षक कई जिम्मेदारियां निभा सकता है लेकिन एक साथ कई कक्षाओं में पहुंच नहीं सकता, यह लगभग असंभव है। बच्चों को केवल स्कूल की इमारत नहीं चाहिए, उन्हें पढ़ाने वाला शिक्षक भी चाहिए। उन्हें सिर्फ किताबें नहीं चाहिए, उन्हें समझाने वाले और आगे बढ़ाने वाले गुरु चाहिए। इसलिए सवाल केवल शिक्षक की संख्या का नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता का भी है, जो शिक्षक के होने से ही वहां मिल सकती है। क्योंकि आज सिर्फ कक्षा में शिक्षक की कमी नहीं, कल उसी कमी का असर देश के भविष्य पर पड़ेगा, यकीनन पड़ेगा। इसलिए इस तरफ गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।